कम ऐसा होता है कि इतने बड़े दौरे के अंदर कोई वहाँ से आपको बुला के फिर आपने तस्वीर करे और आपको इज्जत दे समझे। हमारी पहचान जो है वो मजदूरों के हवाले से 40 साल तक हमने जो है 40 से बल्कि ज़्यादा हो गए कि हम हमेशा जो है ट्रेड यूनियन की बात करते रहे, जो मजालिम मजदूरों पर होते रहे, जो भी हक मारते रहे, उसके लिए आवाज़ उठाते रहे। तो ये एक दिन की बात नहीं थी। तो वो जो आप होते हैं वही फिर जो है उसमें से उठता है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी गए लोगों ने बड़ी इज्जत दी है, बहुत इज्जत के साथ क्या नाम गुफ्तगू हुई है। तो वहाँ के मजदूर रहनुमा से कई हुए थे समझे, कई थे समझे, बड़ी विशेषताएँ उनके साथ हुई है समझे। तो उसके अंदर जो है सबने आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो है सब क्राइसिस चल रहा है। वहाँ के लोग पूरे अमेरिका के अंदर लोग परेशान हैं महंगाई से, लेट वो जो लोगों को निकालने हैं अपने इदारों से जो निकल रहे हैं वो परेशान है। लेकिन ये पूरे यूरोप के अंदर भी इतने क्राइसिस, वहाँ से भी कुछ लोग यूरोप से भी आए हुए थे, वो भी साथ में बैठे थे। तो वो उससे हल निकाले क्या करें। तो उसका पहले तो हल ये था कि किसी तरीके से क्या नाम है ईरान का और अमेरिका का समझौता हो जाए। जो एक टेंशन थी कि जितनी महंगाई चल रही है वो इसकी लड़ाई की वजह से है, तो वो कम अज़ कम ख़त्म हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है ईरान के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी कि एक जो है रास्ता अल्लाह ने साफ कर दिया और करने वाला अल्लाह ही है। तो आप ये देखें कि कल ही आपने खबर सुनी होगी कि ये जो नहर का मसला था वो हल कर दिया, दोनों तरफ से हल कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल थे वो भी इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता हल होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो पेट्रोल के हमारे लाइन बिछी हुई है, गैस की बिछी हुई है, जैसे कि आप सुनते हैं, अल्लाह करे उसका रास्ता भी खुल जाए। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए खुदा ना खास्ता ना खोले तो हमें बाकायदा एक इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए तमाम मजदूरों को। शायद ये जो यहाँ के जो सियासतदान बैठे ये तो नहीं क्योंकि इनके पेट ही से भर रहे हैं, आराम खाने से इनके चौड़े पेट होते जा रहे हैं समझे, इनसे तो कोई निपट नहीं सकता। लेकिन ये कि अगर मजदूर तंजीमें अगर इस असल में आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जो है वो क्या नाम है पूरी दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाएं कि पाकिस्तान आज जिस परेशानी मुश्किल में है, अगर हमारी ये मुश्किल क्या नाम है वहाँ से ईरान की जो पाइपलाइन आ रही है वो उससे इसको इजाज़त दे दी जाए तो और गैस की इजाज़त दी जाए तो हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है हमारे मजदूर लाभ क्यों हो रहा है, उसकी वजह यही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो बेचारे उनको खपा नहीं सकते। अब अगर जब ये गैस और बिजली की सहूलतें उनको अच्छी तरह मिल जाएगी तो मैं बताऊँ कल को कराची ही और क्या नाम है ये जितने भी इंडस्ट्रीज बने ये हम होंगे, इसलिए कि वो वहाँ से माल निकलना शुरू होगा और पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर माल जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान जो है माशी तौर पर आगे बढ़ सकता है। तो वहाँ पे हमारी खास तौर पर जो बाजू के लोगों को जो है जो निकाला जा रहा है उनको वाजिबात नहीं दिए जा रहे हैं, उनके भी वहाँ यही मसाइल है समझे, पेंशन के भी मसाइल हैं और उनको जो है पहले रिटायर कर रहे हैं छोड़ देते हैं। वहाँ तो इतना ज़्यादा वो है, लोग बोलते हैं अमेरिका कुछ भी नहीं है। बात असल ये है वहाँ पे तो 2 मिनट के अंदर बंदे को निकाल देते हैं और कोई उसका कोई वाली वारिस भी नहीं है, कहीं वो अपील भी नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई निकाल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे इनके चौकीदार यहाँ पे समझे, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी कंडीशन उनसे बहुत बेहतर है। ठेकेदार निज़ाम कैसा है? ठेकेदार निज़ाम तो पूरी दुनिया के अंदर है ना, वो आप पाकिस्तानी बात तो नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन वहाँ पे ठेकेदार निज़ाम ज्यादा है, वहाँ पे पेंशन नहीं है, वहाँ पे क्या सिर्फ सोशल सिक्योरिटी है। वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो उनको फायदा पहुंच जाए, वरना उनके ना पेंशन तो पेंशन से कर वो लेते ही नहीं अपने सर में समझे। और जो पुराने उनके बुढ़े बैठे वो उनके लिए सरदर्द बने हुए कि उनको पैसे कैसे दें, उनको मकान भी देना है, उनके खाने का भी करना है, बहुत सी चीज़ अपनी गले पड़ी हुई है। हमारे तो फिर क्या अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है, लेकिन वो आधा बजट तो उनका उसमें चले जाता है उनके बुढ़ों पर। एक वहाँ का बुढ़ा 105 साल से पहले तो मरता नहीं है, जब मरता नहीं है तो लाजवाब उसका खाना पीना तो आपको देना पड़ेगा। अब आपने उस बनाई ली है, लेकिन अब उस बनाई लो यहाँ वो तो बोलते हैं भाई ये तनख्वाह है आपकी और ये पैसे हैं और इतने आपको इस महीने में घंटे काम करना है और एक घंटे बताए। अब लास्ट उनका जो घंटा है वो 15 घंटे उन्होंने कर दिया कि $15 पर घंटे के ऊपर जो है वो वहाँ पे वो एक आदमी को देंगे समझे। इससे ज्यादा बहुत कम लोग हैं जो बहुत हाई रेंज के हो तो वो 4-15 से ज्यादा ले लें। एक आदमी वहाँ पे 8 घंटे काम करता है। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर यकीन करें ये नेमत इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन हमारे कुरान जो है ना कुरान जो बैठे हैं अल्लाह मैं बताऊँ उनकी हिदायत दे यार। अगर ये अगर सही हो जाए खुदा की कसम पाकिस्तान से बढ़ के कोई अमूल हो नहीं सकता, पाकिस्तान से बढ़ के कोई जखेज हो नहीं सकता समझे। दुनिया की हर नेमत तो मिली है।